Hello, welcome back to my YouTube channel. In previous video, we discuss about our 18th century literature in history of English literature. So आज का जो हमारा लेक्चर है जी ये 18th century literature का नेक्स्ट पार्ट है जो मैंने कल आपको एलाबोरेट किया था. जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके देखिए. So you can understand the background as well. So आज जी हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. हमने जैसे कि मैंने आपको बताया था 18th सेंचुरी के बहुत सारे नेम्स हैं. एज यू नो, क्लासिकल एज, ऑगस्टन एज, एज ऑफ रीजन, एज ऑफ गुड सेंस, द एज ऑफ पॉप एंड एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन. ठीक है, ये सारे नेम्स हैं 18th सेंचुरी के. सो मैंने आपको बताया था जी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. जो आज का हमारा टॉपिक है वो जी द एज ऑफ पॉप. ठीक है, द एज ऑफ पॉप का आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी 18th सेंचुरी लिटरेचर में. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से क्विकली सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर. सो द एज ऑफ पॉप जो थी जी ये 1700 टू 1744 इसका जो है टाइम ड्यूरेशन माना जाता है. और ये जो हमारा 18th सेंचुरी का अर्लीस्ट पार्ट था ना उसको या तो 18th सेंचुरी या सेकंड नेम क्या है उसका ऑगस्टन एज भी उसी को कहा गया है. जो अर्लीस्ट पार्ट है जी वो हमारा कौन सा है जी, वो एज ऑफ पॉप है. ठीक है, तो पॉप जो है ना अलेक्जेंडर पॉप इनका फुल नेम है. अलेक्जेंडर पॉप जी हमारे डोमिनेटिंग फिगर हैं इस पीरियड में. राइट. सो जिन्होंने अपनी लाइफ फुली लिटरेचर लिखने में अपनी डिवोट कर दी. ठीक है, और इन्होंने जी इनके अगर हम और इनकी जो पोइट्री है ना इसमें हमें जी करेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं जो कि मैंने आपको कल हमने 18th सेंचुरी लिटरेचर की काफ़ी सारी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी. तो वो हम देखते हैं जी करेक्टरिस्टिक कौन सी हैं. तो वो सारी की सारी ना हमें पोप के काम में हमें नज़र आती हैं. ठीक है, इसमें जी फर्स्ट वन इज़ द प्रीडोमिनेंस ऑफ प्रोज. ठीक है, इस एज की एज ऑफ पॉप में हमें नज़र आता है जी इसमें जी प्रोज की डोमिनेंट रहा. ठीक है, प्रोज जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था पोइट्री और ड्रामे से भी ज़्यादा ना नॉवल और प्रोज जो था ना वो ज़्यादा इसमें एलैबोरेट हुआ था. मींस पॉपुलैरिटी उसको मिली थी ज़्यादा. ठीक है, एंड द एज ऑफ रीजन एंड गुड सेंस इसकी करेक्टरिस्टिक है नो डाउट. ठीक है, और इसमें जी फ्रेंच लिटरेचर का इन्फ्लुएंस हुआ था. फिर जैसे कि अलेक्जेंडर पॉप जो थे ना वो नेचर को फॉलो करते थे. ठीक है, नेचर को फॉलो करते हुए वो लिखते थे अपने वर्क्स. एंड द एज ऑफ सेटायर ये भी मैंने एलाबोरेट किया आपको कल पॉइंट. और हीरोइक कपलेट और पोइटिक डिक्शन में राइटर्स अपना जो वर्क थे वो लिखते थे. ठीक है, अब जी हम देखते हैं पोइट्री इन द एज ऑफ पॉप. इसमें जी हम सबसे पहले तो ऑब्वियसली अलेक्जेंडर पॉप का हम देखेंगे. ये जो है ना ये ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ क्लासिकल पीरियड माने जाते हैं. एंड वी कैन से दैट ही इज़ अ प्रिंस ऑफ क्लासिज्म. ठीक है, सो इनके वर्क्स देखते हैं जी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका द रेप ऑफ द लॉक. ये यूनिवर्सिटी सिलेबस में पढ़ाया भी जाता है. ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोम है जी. ये मैं आपको अनदर लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करूँगी. ठीक है, इसको एलैबोरेट करूँगी आपको. सो अभी के लिए आप इसका नेम याद रखिए. देन है द एसे ऑन मैन, देन इमिटेशंस ऑफ हेराइस एंड एपिसल. देन अब हम कुछ माइनर पॉइंट्स पे नज़र डालते हैं जी. उसमें मैथ्यू प्रायर, जॉन गे, एडवर्ड यंग, थॉमस पैरनल, ये जो हमारे माइनर पॉइंट्स हैं माइनर पॉइंट्स हैं इसको आपने माइंड में रखना है. अब जी प्रोज देखते हैं जी. प्रोज ऑफ एज ऑफ पॉप. अलेक्जेंडर पॉप में जी प्रोज राइटिंग जैसे कि आप एज यू नो प्रोज राइटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी. सो ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ एज ऑफ पॉप वर डैनियल डिफोए, एडिसन, स्टेले एंड जोनाथन स्विफ्ट हैं जी इनमें. तो इनमें भी हमें इनकी क्लासिकल क्वालिटीज़ नज़र आती हैं. क्लियरनेस, विगर, डायरेक्ट स्टेटमेंट्स जो हैं इसकी करेक्टरिस्टिक हैं जो इनमें हमें नज़र आती हैं. राइट. सो इम्पॉर्टेंट प्रोज राइटर्स जो थे इसमें हम देख लेते हैं. फर्स्ट वन जैसे डैनियल डिफॉय. ये जो है जी अर्लीस्ट लिटरेरी जर्नलिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में माने जाते हैं. और इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर अपने काम लिखे हैं. फॉर एग्जांपल सोशल पॉलिटिकल बेसिस पे भी इन्होंने अपने वर्क्स लिखे. ठीक है जी, और इनके वर्क्स में हम देख लेते हैं जी रॉबिन्सन क्रूसो इनका ये फर्स्ट नावल माना जाता है. ठीक है, देन द मेमोइर्स ऑफ कैवलायर, then Captain Singleton and Rosanna and the Journal of the Plague Year. और जी ये जो थे ना इनको हाँ इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है जी.
जो डैनियल डिफॉय है ना, इनको जी ओरिजिनेटर ऑफ द इंग्लिश नॉवल माना जाता है, ठीक है। तो इनको ओरिजिनेटर ऑफ द इंग्लिश नॉवल माना जाता है। लेकिन एक और इसके साथ ही आपने याद रखना है, हमने प्रीवियस जो हमारा एक एज थी उसमें हमने पढ़ा जी जॉन बर्नियन को जी पॉइनियर ऑफ इंग्लिश नॉवल माना जाता है, ठीक है। वो पॉइनियर हैं और ओरिजिनेटर कौन से हैं जी, डैनियल डिफॉय, ठीक है। और देन हैव अ लुक ऑन जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है। जोनाथन स्विफ्ट जो है जी, ये भी पावरफुल एंड ओरिजिनल जीनियस ऑफ 18th सेंचुरी और ऑफ द एज ऑफ पॉप एज। और ये हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन थे जी। और इनका बेस्ट ऑन वर्क में हम अगर नज़र डालें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हमें इनका दिखता है, वो है गुलिवर्स ट्रैवल, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर चिल्ड्रन बुक है, ठीक है। इसमें हमें कॉन्टेम्प्रेरी पोलिटिकल सोशल लुक भी इनमें नज़र आती है, ठीक है जी। देन हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोज राइटर हैं जी, जोसेफ एडिसन एंड सर रिचर्ड स्टेले। इन्होंने कोलैबोरेशन में एक दूसरे के साथ मिलके वर्क्स लिखे थे कुछ, ठीक है। सो उनमें हम देख लेते हैं जी, स्टेले ने द ट्रैवलर इन्होंने सबसे पहले लिखा था। देन द स्पेक्टेटर, ठीक है। स्पेक्टेटर भी इनका दोनों का कंबाइन वर्क है इन कोलैबोरेशन। अब जी इनकी दोनों के करेक्टर्स थे ना, स्टेले जो थे वो मतलब स्टेले एंड एडिसन में अगर हम इनका कॉन्ट्रास्ट देखें तो स्टेले जो थे एक इमोशनल फुल ब्लडेड काइंड ऑफ मैन थे, रेकलेस डिस्पैटेड एंड फंडामेंटली एक ऑनेस्ट और गुड हार्टेड मैन थे, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड एडिसन वाज अर्बन पॉलिश जेंटलमैन एंड एक रिफाइंड टेस्ट रखने वाले मैन थे, ठीक है। इनके वर्क्स में हमें रिफाइनमेंट का एलिमेंट नज़र आता है। और ये शाय किस्म के पॉइस और राइटियस मैन थे, ठीक है। तो ये जो थी जी, हमने देखे एज ऑफ पॉप जो है उसका बैकग्राउंड देखा, उसकी करेक्टरिस्टिक्स देखी हमने, फिर एज ऑफ पॉप अलेक्जेंडर पॉप की पोइट्री के बारे में देखा, हमने डिस्कस किया, राइट। देन हमने देखे कुछ प्रोज राइटर्स अपने, ठीक है, मोस्ट फेमस। सो ये जो था जी हमारी एज ऑफ पॉप जो हमने कंप्लीट की आज के लेक्चर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो यू अंडरस्टैंड द लेक्चर. So if you like my lecture or understand it, so like, subscribe and share. And at the end I will say that अपना ख्याल रखिए, ठीक है। Stay connected, stay safe and stay healthy. Take care.